जितने भी यूट्यूब पे मेरे बहन भाई हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई अल्लाह पाक आप सबको जितने भी है ना सपोर्ट करने वाले उन सबको खुश रखे, सलामत रखे। नादिया बीबी का चैनल है, मैंने पहले भी कहा था इनकी वीडियो को पूरा देखा करें और स्किप नहीं किया करें और सब्सक्राइब दिल से किया करें। तो मैं जा रहा था उनके घर, मैंने कहा चल कब्रिस्तान से चक्कर लगा लेते हैं। ये भाई कब्रिस्तान है कच्चा, मतलब नादिया बीबी के घर के बाहर है, जो दीवार के साथ है कब्रिस्तान। वहाँ मेरे मामू की कब्र थी, वो देख रहे हैं, वो वहाँ मेरी मामू की कब्र थी। मरना तो एक दिन सबको है मेरे भाई, मगर अपना घर याद कर लें। जितने भी मुसलमान भाई है, ये अपना असल घर यही है। जो सोचते नहीं है ना, ये नहीं सोचते कि मरना है या नहीं मरना, मरना है मेरे भाई, ये असल मकाम अपना यही है। तो ये देख रहे हैं ये कलर वगैरह है यहाँ ना, मिट्टी बहुत ख़राब है यहाँ जिसको भी दफन करके जाते हैं ना 60-1.5 साल के अंदर अंदर वो निशान ख़त्म हो जाता है कब्रों का। तो वहाँ जा रहे थे नादिया सिस्टर के घर, उसने फांजने की दावत की थी। मतलब फांजना जो पिंड के है, गांव के है ना, वो जानते हैं फांजना क्या होता है, जो शहरी है वो भी जानते होंगे। फांजने की दावत की थी कि भाई कल ज़रूर आना, मैं फांजना पकाऊंगी तो मेरे घर रोटी खाना। मैंने कहा नहीं सिस्टर, आप खुद गरीब हो, मैं नहीं आ सकता। फिर उसने मिन्नतें की, क्या भाई पहली दफ़ा कोई काम आपको बोला है वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा चल ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर। तो उनके घर के बाहर ये देख तो रहे, ये गेट है, मतलब वो जहाँ बैठे हैं, ये जगह उनकी नहीं है, ये किसी और की जगह है। यहाँ बैठे हैं, ये कब्रिस्तान है। कैमरा इधर पे, ये कब्रिस्तान है। मतलब ये देख रहे हैं जंगल बना हुआ है, मतलब कोई सफाई करता है या नहीं करता, वैसे ऐसे ही किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ घर है सामने, देख रहे हैं वहाँ घर है। यहाँ घरों का पानी ना कब्रिस्तान में आता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक ने फुर्सत दी तो इनको कहेंगे भाई अपना पानी अपने साइड पे निकालो, कहीं और निकालो, ये कब्रों में पानी आता है, हिसाब तो हर किसी को देना है ना। ये सोच नहीं पड़ती कि ये पानी गंदा कहाँ जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं उनके घर, देखते हैं उसने सालन पकाया हुआ है नहीं पकाया हुआ, देखते हैं रोटी पकाई हुई नहीं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, यकीन करो घर से मैंने नहीं खाया, सुबह का भी नाश्ता नहीं किया। स्वांजना ऐसी चीज़ ना, ऐसी जैसे ऐसे समझो कि बकरे का गोश्त है, हरन का गोश्त है, ऐसे है। तो चल रहे हैं उनके घर, देखते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ उनके कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं तारों पे, ये देख रहे हैं। ये देहाती हिसाब किताब है ना, यहाँ लगा लेते हैं, सामने सामने गेट भी है। ये नहीं देखते यहाँ बच्चों के कपड़े खड़े हुए हैं या मर्दों के कपड़े खड़े हुए हैं, जैसे भी ये बस खड़े रहते हैं। कोई मेहमान आता जाता रहे, ये नहीं सोचते कि भाई वो इतराज़ कर ले या कुछ है। वो देखें ये भी कपड़े पड़े हुए हैं इनके, ये भी कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ से नादिया, ये नादिया का गेट है। आपको मैंने हर वीडियो में बनाता हूँ, मतलब ये नहीं बताता कि नादिया बड़े गेट से जाती है छोटे से। नादिया यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, फिर वहाँ से कोई गोबर वगैरह होते हैं ना उनके, वो बालने के लिए वो बनाते हैं। मतलब गांव में तो आप जानते हैं वो गोबर का क्या बनता है, मतलब आग शाग बालते हैं, वो ऐसे ना काम करते हैं। तो माशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं। नादिया और इकरा दोनों साथ में बैठी हैं। शायद सालन अभी पक रहा है, सालन पक रहा है। और जो है ना सारे घर वाले नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए। मतलब मुझे अंदाज़ा है कि वो गाय के लिए घास वगैरह करने गए होंगे। तो ये नादिया बैठी है, सालन पक रहा है। अरे माशाल्लाह, क्या पका रही है नादिया? सुहांजना भाई, सुहांजना। तो मैंने जैसे कहा था आप लोगों का ना, मैंने जैसे कहा था कि नादिया ने मुझे दावत की थी कि मैं भाई सुहांजना पकाऊंगी, आप ज़रूर आना। तो नादिया मैं अभी आ चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। रोटी पकी है? जी भाई पक गई। रोटी भी पक गई है माशाल्लाह, रोटी भी तैयार हो गई है। अभी इसको कितनी देर है? बस बनने वाला है भाई। बनने वाला है। तो चेक करवा सकते हैं आप? जी भाई, चेक करवाएं, मुझे चेक करवाएं भाई। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं ना, अगर जो बंदा, जो बहन भाई इसका शौक़ रखता है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये नादिया ने पकाया स्पेशल, यकीन करो मुझे बहुत शौक़ है इस पर। तो ये खा के देखते हैं। गरम है, गरम है मेरे भाई, गरम है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है जैसे बकरे का गोश्त है। नादिया तो पहली बात ये है जो आपको, इकरा ये बताओ, पहले नादिया से नहीं पूछते, इकरा से पूछते हैं। जितने भी भाई गौर से इनकी बात सुनना। इकरा ये बताओ, जो आपकी यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करते उनके लिए आप क्या कहोगी? जो मैं यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करते, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। जो यूट्यूब पे कहते हैं हमारी सपोर्ट नहीं करते, अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे। इकरा बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, यकीन करो मैं दिल से आप लोगों की सपोर्ट कर रहा हूँ, शायद अल्लाह पाक आपकी सुन ले। नादिया
आप यूट्यूब पे जो कुछ कहना चाहती हो सब बहन भाइयों को कहो, क्या कहना चाहती हो? जितना भी मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक उन सब क्या परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह पाक उन सबको ढेर ढेर खुशियाँ दे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। उनको ये भी कहो कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और फॉलो भी किया करें। मेरी वीडियो यूट्यूब वाले पूरी देखा करें, उधर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और मेरे चैनल को फॉलो कर लिया करें यूट्यूब वाले। तो मैं नादिया एक बात आपको बता दूं, जब भी मैं आपसे बात करवाऊँ ना, जब भी आप जितने भी मुसलमान हैं ना, जितने भी पहला लफ्ज़ आपने अस्सलाम वालेकुम, जितने भी मेरे बहन भाई ये बोलना होता है। अगर मुसलमान का हक यही होता है सलाम का, ठीक है ना। जो मुसलमान होता है ना, जहाँ भी खड़ा है, जैसा भी बंदा उनको मिल गया ना, सच्चे मुसलमान का काम ये है कि वो सलाम पहले लगाए, ठीक है ना। आप हर वीडियो में कोशिश किया करो, मैं जब भी आपसे सवाल पूछूँ ना, आप ऐसे ही सलाम लगाया करो। भाई मेरे नाराज़ भी नहीं होना। ओके हो गया, सालन पक चुका है। कितनी देर है अभी? बस सालन बन गया है। रोटी स्किप नहीं करना वीडियो को, रोटी खाएंगे इंशाल्लाह। आपको दिखाएंगे कि नादिया कैसे रोटी लगाती है हमारे लिए और हमारे साथ बैठ के खाती है या नहीं खाती। फिर आपके अभी चलते हैं हम इधर की, मतलब राउंड लगाने की। राउंड लगाते हैं, देखते हैं कि इनके घर में क्या क्या है क्या नहीं। पहले मैंने आपको कमरा बताया था, कमरे के बारे में। जितने भी भाई इनकी सपोर्ट करने वाले हैं ना, यूट्यूब पे दिल से सपोर्ट करें, दिल से। ये इनका घर नहीं है, ठीक है। वो 2 कमरे बने हुए हैं। कैमरामैन इधर कमरे दिखाओ। 2 कमरे बने हुए हैं, हालांकि ये किसी और के हैं। इनको मना किया हुआ है कि इस कमरों में कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं पकाना, मतलब ख़राब हो जाएंगे। भाई ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, ख़राब हो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। नादिया के अम्मी अबू ने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे। ये इनका कच्चा कमरा है, मतलब 60 साल पुराना, 60 साल पुराना, बिल्कुल ईंटें भी कच्ची हैं। और आपको अंदर का राउंड लगवाते हैं। अंदर कैसा है वो मैंने पहले भी शायद आपको वीडियो में दिखाया था। आए आपको अंदर का राउंड दिखाते हैं ये कैसे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ तो बहुत ठंडा है, ये कमरा बहुत ठंडा है मेरे भाई। ये देखें, यहाँ खाना पकाते हैं, रात को बैठते हैं। ये मतलब थलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ बैठते खाना पकाते हैं और सारे मतलब बैठ के ना रोटी शोटी पकाते हैं। आग शाग यहाँ लगाते हैं, आग वगैरह गर्म करते हैं। और ये खाने पीने की जगह रखी हुई है, ये देखें, ये रोटी रखी हुई है। और ये ना, ये जो मैंने कल इनको सामान लेके दिया था, इनके घर में के जो हालात थे ना बहुत मुश्किल थे, मैंने इनको ये सामान लेके दिया था कि भाई अपना घर का जो खर्चा है ना वो अच्छे से गुजारो। ये मैंने अभी तो बच्चों को पैसे दिए थे, मैंने कहा कि ये आलू लेके ना इनके घर पे दे दो, क्योंकि पता नहीं सुहाने में पकाने के लिए आलू डालने पड़ते हैं, मुर्गी डालनी पड़ती है। कोई बड़े जो लोग होते हैं ना वो तो बकरे का गोश्त भी डालते हैं, हिरन का गोश्त भी डालते हैं। ये गरीबी की वजह से मतलब आलू सुहाने में डाले। ये आटा रखा हुआ है, ये देखें, ये आटा मतलब 2 किलो 3 किलो लेते हैं डेली का, 2 किलो या 3 किलो। इनका अखराज यही है कि घर में 10-12 बंदे खाने वाले हैं, 2 किलो 3 किलो आटा आता है दिन में। तो माशाल्लाह ये आटा है, अल्लाह का शुक्र है। आप भाइयों की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से शायद अल्लाह पाक इनकी सुन ले। तो ये ऊपर कुरान पाक रखा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान पाक रखा है जो इकरा और नादिया पढ़ती है। उनका अबू भी पढ़ा हुआ है। ये कुरान पाक रखा है, आप देख रहे हो ना कितनी पुरानी जगह है। ये जाले वगैरह लगे हुए हैं, मतलब ये बहुत पुरानी जगह है। मैं आपको एक बार और जिक्र करूंगा इसी कमरे का। ये कमरे का जो आयरा है ना, आप देख रहे हैं बिल्कुल ना ख़त्म हो चुका है। मैंने इनको कई बार मना किया है कि आप आयरे कमरे में ना बैठा करें, खुदा ना खास ये कमरा घिर जाए तो नुकसान हो सकता है। यहाँ आपको बताऊं कि सामान वगैरह रखा है। ऊपर देखें, ऊपर की छत भी आप देख सकते हैं। छत मतलब डिजाइन की बनी हुई है। मेरी अम्मी कहती है कि इसी कमरे को तकरीबन 60 से 70 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 60 से 70 साल, आज की जो लकीर है ना, आज की जो लकीर है आपको बताऊं, आज की लकीर है तकरीबन 6 महीने जाती है या ज्यादा साल जाती है, 2 साल जाती है। ये देखिए, ये दरवाजा, इस दरवाजे को 60 से 70 साल हो गए। कोई यकीन करेगा, 60 से 70 साल हो गए इस दरवाजे को। ये मेरी कहते हैं कि नादिया की अम्मी की नादिया की नानी की शादी हुई थी, कमरा बना था, दरवाजा लगा था। मानते हैं भाई, हो सकता है। जो आज के दरवाजे हैं वो लोहे के भी नहीं टिकते, ये कैसे टिकेंगे। तो बाहर के हिसाब किताब से चलते हैं, आपको बाहर का भी हिसाब किताब बताते हैं।
तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह खाने के बाद फिर वीडियो बनाएंगे, खाने की वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। ओके।